हेलो एवरीवन। तो आज आपके सामने है सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है लेवल फर्स्ट का, उसके आंसर की पार्ट 2 मैथमेटिक्स। तो 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन है हमारे, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह भी सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है, ये गलत है। हमेशा अभिसारी नहीं होता है, अपसारी भी होता है। तो ऑप्शन है हमारा ए, बी और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। जो प्रभावी नहीं है, जो गतिविधियां हैं उसके अकॉर्डिंग वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यह मतलब गतिविधि में नहीं आती है, तो हमारा आंसर यही होगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि उनकी त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, ये सही नहीं है। उनकी त्रुटियां उन्हें बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यह सही नहीं है। लेकिन इसका आंसर थर्ड भी एज इट इज़ दे रखा है, तो इस पर स्टार लगा लीजिए, आपके बिल्कुल सेम आंसर इन्होंने दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्रों के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये बी ऑप्शन सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, ये सही नहीं है। और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी, मजबूत होंगी। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि क्या है, ये कौन सी है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं, ये इसका आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, इसका हमारा आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन। समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। तो किसने काम किया था, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6, 6, 6 और 3 लिए। जबकि सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कौन सा है, ये गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सत्य है, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब सी रहेगा। तो इसका केवल सी, आंसर नंबर हमारा 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे का ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। तो ये मतलब बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इसमें ऐसी कुछ नहीं है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित जो गिट्टियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका। इसका हमारा आंसर है भिन्न डिस्क का उपयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है। रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह, तो उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है मतलब प्रोजेक्टिंग आइडियाज़, मतलब बच्चों के अलग अलग आइडियाज़ निकल के आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों का बहिर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? हमारे ऑप्शन हैं, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। इसका हमारा यही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो इसका हमारा आंसर रहेगा 300 ग्राम। जी हाँ, बिल्कुल 300 ग्राम। इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ आंसर पे हम फोकस कर रहे हैं कि इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो जो अगर दुगनी कर दी जाती है तो जिसका नया क्षेत्रफल वो 4 गुना हो जाता है। इसका आंसर रहेगा 4। आगे निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं? तो घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये सारी की सारी त्रिआयामी आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर रहेगा 0.50। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो बढ़ता हुआ क्रम मतलब अगर ऊपर वाले सेम हो अंश और हर जो सबसे बड़ा होता है वो उसमें सबसे छोटा होता है, तो इसका आंसर हमारा पहला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 1 6 15 डैश 45 66 और 91। इसका हमारा आंसर रहेगा 28। आगे है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह दे रखे, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? इसका आंसर आ जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से बताना है हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है और तीनों की तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती हैं? वो 5 आयत बना सकती है। आंसर 3। रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय उसको लगा था? तो यात्रा पूरी करने में 4 घंटे 25 मिनट उसको लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस पर प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या रहेगा? 200। 100 लाख को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? 1 करोड़ के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो कौन सी संख्या करती है? इसका आंसर रहेगा हमारा 1, 10.5, 1.85, बिल्कुल मतलब घटते क्रम में है। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 9 नहीं है और के सारे गुणनखंड हैं। आगे 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा? अब अगर हम सम का निकालते तो यहाँ 0 आ जाता, लेकिन विषम का पूछा हुआ है, इसके बाद जो लास्ट बचेगा वो 5 बचेगा हमारे पास, तो इसका आंसर रह जाएगा 5। हमने यहाँ मैथ्स जो सीटेट लेवल फर्स्ट है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जो आगे पोर्शंस हैं इसके जैसे पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश, उसकी आंसर की जल्द ही डाल दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।